सिक्किम में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें 2 जवान कुमाऊं रेजिमेंट के 7वीं बटालियन के थे, जिनमें से एक ब्रिजेश रौतेला रानीखेत के रहने वाले, जबकि दूसरे जवान हिमांशु नेगी रामनगर के शहीद हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने इस घटना पर दुख जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार भ्रमण पर रहे। इस दौरान वो बीजेपी के द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में शामिल हुए। रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मियों और आम जनमानस ने भारी संख्या में रक्तदान किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली हाईकमान के द्वारा बुलाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने हुए अभी केवल 3 महीने हुए हैं। सरकार और संगठन के बीच परामर्श चलता रहता है। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव भी तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी तो उनको 3 महीना हुआ है, अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में हमको लड़ना है। जिस तरह से ये सम्मान किया नहीं तो बुलाया जाता रहता है, बुलाया चलता रहता है, पार्टी संगठन में चलता रहता है, सरकार में चलता रहता है, कई तरह के परामर्श होते हैं, तो परामर्श के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाया होगा। बेरीनाग के कालीताल में कुछ युवाओं के द्वारा तालाब में लापरवाही से छलांग लगाने की खबर को संवाद 365 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका अब असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेने के बाद एसडीएम बीएस फोनिया ने पुलिस को तालाब में नहाने के लिए पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एसडीएम बीएस फोनिया ने बताया कि बारिश और आपदा के काल को देखते हुए ताल में नहाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस को लगातार वहां पर दिन के समय में निरीक्षण करने के आदेश भी दिए गए हैं। जब हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले तो हमने वहाँ पर नहाने के लिए रोक लगा दी है और अशोक को ये निर्देश दिया गया कि वो वहाँ पर गश्त करते रहें और जो भी ऐसा कोई नहाते या ऐसे करते पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर सफारी शुरू हो सकती है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल्द ही कॉर्बेट में टाइगर सफारी शुरू कर दी जाएगी, जिसका कार्य शासन स्तर पर तेजी के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें प्रशासन काफी बड़े जंगल के क्षेत्र को चारों ओर से बंद करके उसे बाड़े का स्वरूप देगा। इस बाड़े में घायल बीमार बाघों को ठीक करने के लिए छोड़ा जाएगा, जिसके बाद पर्यटकों को इस बाड़े में बंद गाड़ी में सफारी करवाकर बाघों के दर्शन करीब से करवाए जाएंगे। जो लोग यहाँ आते हैं बाघों को देखने, वाइल्ड लाइफ को देखने, कई बार क्योंकि यहाँ बहुत थिक फॉरेस्ट है तो वो निराश होकर भी जाते हैं। हम लोगों का शुरू से प्रयास रहा है कि यहाँ पर एक टाइगर सफारी हो, जिसमें कि जो लोग जंगल से निराश होकर ना जाएं, जो उत्तराखंड के अंदर आए वह कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ देख के जाएं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट पार्क आए थे, उस वक्त उन्होंने भी इस सब को लेकर इच्छा जाहिर की थी। हम लोग बहुत तैयारी में हैं कि जल्दी आसपास कहीं एक टाइगर सफारी भी हो, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ के चाहने वाले लोग हैं वह अपना जो वन्य जीव है उनको दर्शन करके जा सकें। रामनगर में सल्ट की एक गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और सामाजिक संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने जिलाधिकारी, एसडीएम और अस्पताल प्रबंधन को भेजे ज्ञापन में बताया कि महिला को सही तरीके से उपचार नहीं मिल पाया था, जिसके चलते उसकी और उसके घर में पल रहे 2 मासूमों की मौत हो गई थी। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों के द्वारा जो रामनगर और पूरे प्रदेश के अंदर बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं और उसके कारण ये समुचित इलाज न मिलने के कारण सल्ट देवाइल की जो एक 24 वर्षीय महिला है मंजू देवी, उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है और मौत होने के बाद भी जो उसकी नलियाँ निकालने के लिए परिजन करते हैं, अस्पताल प्रबंधन स्टाफ वो भी नहीं निकालता है। तो और उसके बाद पूरा प्रशासन और प्रबंधन कोई संज्ञान नहीं लेता है। मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके संगठन यहाँ पर रामनगर में चिंतन शिविर में उनके संज्ञान में आने के बावजूद भी वो इस घटना पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा अस्पताल प्रबंधन के एजेंडे में स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए नहीं है और ये बड़ा दुखदायी है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी बैनर के तले रामनगर के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आमडंडा में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रांतीय महामंत्री गोविंद सिंह मेहरा ने कहा कि ऑडिट आपत्तियों का बहाना बनाकर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन निगम कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद पांडे के द्वारा कहा गया है कि स्पेशल ऑडिट के नाम पर जानबूझकर उत्तराखंड प्रदेश वन निगम से मिली सुविधाओं से कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है। 2016 में अचानक उत्तराखंड वन विकास निगम ने स्पेशल ऑडिट के नाम पर कर्मचारियों के वो पुराने देय जितने भी भत्ते वेतनमान वगैरह थे उनमें कटौती कर दी। जिस कर्मचारी को
पुराने भत्ते वेतनों के अनुसार 50-50 या 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह 10 आधी और 30-30 हज़ार होगी। तो कर्मचारी और उसका परिवार भूखमरी की कगार पर खड़ा हो गया। इसी समस्याओं के लगे हम पिछले 3 साल से लगातार आंदोलनरत हैं। इसमें बार बार शासन प्रशासन पर टेबल वार्ताएँ भी हो रही और इवन कैबिनेट में तक हमारे मांगें चली गई है। कैबिनेट में लंबित पड़ी है, कई मांगें कोर्ट में लंबित पड़ी है और हमारा प्रशासन वन निगम प्रशासन जो है फिर वसूली में आमाद है। भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में सलाहकार रामकुमार वाले दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में शरीक होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन पर बोला कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है और किसान अब आंदोलन छोड़कर खेतों की तरफ लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगातार किसान नेताओं के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। एक बहुत अच्छा कृषि कानून हमारी सरकार ने पेश किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पे मजबूर किया। लेकिन अब हमारी सरकार का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए। जो भी डाउट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर खुले दिल से बात हो और मैं इस प्रयास में अहम भूमिका अदा कर रहा हूं। मेरी किसान नेताओं से भी बात हुई है, भाई राकेश टिकैत जी से भी बात हुई है और लोगों से भी बात हुई है और सरकार से भी मैं बात कर रहा हूं। माननीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, कृषि राज्य मंत्री जी से भी बात हुई है। मेरा प्रयास है कि पुनः किसानों को, सरकार को बिठाया जाए एक मंच पर, खुले दिल से बात हो, जो भी उनकी समस्या है उसको सरकार सुने, उसको दूर करे और इस आंदोलन को समाप्त कराकर पुनः किसानों को देश हित में, किसान हित में लगाया जाए।